प्रकृति से हाथ मिलाया, प्रकृति ने उनका स्वागत किया। किनका? कुमार का दादी का। दोनों मिलकर के तेजी से पार्ट बजाएंगे। और कहते हैं एक और एक मिलकर कितने हो जाते हैं? 11। एक और एक मिलकर के 11 की ताकत हो जाती है। तो ऐसे ही एक आधार मूर्त में से और एक बीज रूप में से दो मिल गए, बाप और बेटा दोनों मिल जाए तो पक्की कंपनी तैयार हो जाती है। जो काम पहले नहीं हुआ अकेले से, वो फिर कंपनी बनकर के तेजी से काम चलता है। और बाबा 2003 से विष्णु पार्टी तैयार होता है। 2003 से? हाँ। उससे पहले नहीं थी? एक भाषा, एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक धर्म कहाँ है? चलता शुरू किया। उसके नाम तो बताओ। वो विष्णु पार्टी कौन सी है और कहाँ है जहाँ एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा है? अरे कोई स्थान होगा, कोई व्यक्ति होंगे या नहीं होंगे? कहाँ है? हैं? हैं? बताने का नहीं है। कान में मंत्र फूंकने का है सिर्फ। वो गुरु लोग होते हैं, कान में मंत्र फूंकते हैं, कहते किसी को बताना नहीं। हम तुमको बताए रहे ये विष्णु का राज्य स्थापन हो गया है, लेकिन तुम किसी को बताना नहीं। तो कान में मंत्र फूंकने की बात है क्या है? जो विष्णु का राज्य स्थापन होगा तो दुनिया में पता चलेगा या नहीं चलेगा? अच्छा चलो दुनिया की बात छोड़ो, ब्राह्मणों को तो पता चलेगा नहीं है? तो पता नहीं चला है? तो स्थान वो कौन सा है जहां विष्णु का राज्य स्थापन हो गया, विष्णु का वैष्णव धर्म स्थापन हो गया। विष्णु कहते हैं लक्ष्मी नारायण को, वो लक्ष्मी नारायण बनकर के प्रत्यक्ष हो गए। कहीं है? अरे नहीं है कि गुरु ने कान में मंत्र फूंक दिया कि बताना नहीं, नाम धाम नहीं बताना है? अरे कोई गुरु ने कान में मंत्र तो नहीं फूंक दिया कि नाम धाम नहीं बताना किसी को? ब्रह्मा का और शंकर का दोनों को पाठ। अरे प्रैक्टिकल में बताओ ना कहाँ है? वो तो पूरा हो गया ना। विष्णु तो प्रैक्टिकल में चाहिए ना, लक्ष्मी नारायण। हाँ तो कहाँ? तब बुद्धि की बात हो गई ना, वो तो अव्यक्त बात हो गई। वो तो बता रहे हैं कि 2003 से विष्णु का राज्य स्थापन हो गया। वो कहाँ स्थापन हो गया है? बुद्धि के क्षेत्र में। तो उसे राज्य कहेंगे? किसके ऊपर राज्य है? राज्य होगा तो प्रजा भी तो होगी, राजा भी तो होंगे, रानी भी तो होगी। कौन है वो राजा रानी और कौन उसमें प्रजा है? यथा राजा तथा प्रजा होनी चाहिए ना। पहले अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर है, अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर है ना। पहले कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य है, उसको विष्णु का राज्य कहेंगे। विष्णु संपूर्ण स्टेज है। अच्छा संपूर्ण स्टेज अभी है? वो तो पहले राज्य स्थापन हो गया 2003 से। कहाँ भी चलना ना अभी विष्णु का पाठ है। विष्णु का पाठ कहाँ भी चलना ना, चलना है वो भविष्य की बात, लेकिन 2003 से चल चुका है, राज्य स्थापन हो गया है, वो एक अलग बात।
तो कहाँ है? कोई स्थान होगा, कोई व्यक्ति होंगे, कोई संगठन होगा। उस विष्णु के राज्य को पारसपुरी कहा जाता है। पारसपुरी का मतलब जिसको स्पर्श करें कोई उनके प्रभाव में आ जाए, सोना बन जाए, उस राज्य का बन जाए। स्पर्श करने मात्र से ही, दृष्टि पड़ने मात्र से ही चेंज हो जाए। ऐसा कहीं संगठन है कोई? है? तो नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे तो झूठी बात है, सच्ची बात है। अभी तो देखते नहीं सुनेंगे कहाँ वो संगठन कहाँ है, कहाँ चल रहा है, वो तो हमको नहीं। माना तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष हुई है। जब तीनों मूर्तियां ही प्रत्यक्ष नहीं हुई तो राज्य कैसे स्थापन हो जाएगा? पहले तो 3 मूर्तियां बताई हैं। क्या अव्यक्तवाणी में क्या बताया? 3 सीट्स फिक्स हो चुकी है। जो 3 सीट्स फिक्स हो चुकी है, उन 3 सीट्स पर बैठने वाले भी तो फिक्स हुए होंगे कि कुर्सियां खाली पड़ी हैं। तो वो बताओ पहले। एडवांस पार्टी में जो अपने को कहते हैं कि हम एडवांस पार्टी के हैं, वो तो 3 नाम बता सकते हैं ना कि 3 कुर्सियों पर बैठने वाले वो 3 मूर्तियां कौन सी प्रत्यक्ष होने वाली है। और हमारी बुद्धि में प्रत्यक्ष हो चुकी है। कोई नहीं है, बुद्धि में प्रत्यक्ष हो चुकी है। तो बुद्धि में जो 3 मूर्तियां प्रत्यक्ष हो चुकी हैं, उनके नाम रूप देश काल कुछ होंगे कि नहीं होंगे? हैं? होंगे। तो बताओ। हाँ, मुंह बंद कर लिया है? ऐसे क्यों? अगर मुंह बंद कर लिया तो इसका मतलब कोई गुरु ने कान में मंत्र फूका, ये नाम रूप बताना नहीं। यहाँ एडवांस पार्टी में तो चित्र भी छपाना शुरू कर दिया लोगों ने। 3 मूर्तियों के चित्र भी छपाना शुरू कर दिया। कोई गुप्त बात नहीं है। चित्र छप गया माना रूप भी सामने आ गया, स्थान भी सामने आ गया, व्यक्ति भी सामने आ गया। हर एक की बुद्धि रूपी क्षेत्र में तो छपे ही गया। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि विष्णु का राज्य स्थापन हो गया। राज्य स्थापन हो गया तो प्रजा भी होनी चाहिए। वो प्रजा कहाँ है? वो राज्य कहाँ है? यथा राजा तथा प्रजा। जो राजा कहे, जो राजा की मत सोई प्रजा की मत हो। ऐसा संगठन कहाँ पर है कोई संगठन? है? हेलो, माना बाप दादा ने झूठा कह दिया कि नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को बाप दादा ने दी है? हैं? अभी एनएस कहते हैं बाबा। एनएस क्या? नया संगठन। आप तो एनएस बता रहे हैं, ये कुछ और बताने जा रहे हैं। इनसे भी पूछ लो। हैं? एनएस है? एनएस माना क्या है? नया संगठन है तो कोई स्थान भी तो होगा नया संगठन का। कहाँ है? आप नहीं बताओ, पहले इनकी बात शुरू हुई। आप बताओ क्या नाम? राजेश्वरी माता। हाँ बताओ, वो नए संगठन का स्थान कहाँ है? पता नहीं बाबा, पता नहीं, पूछे अपने। पता ही नहीं है? अरे बुद्धि में भी पता नहीं। बुद्धि में पता है कहाँ है स्थान? नए संगठन का स्थान कहाँ है? कोई इधर कह रहे दिल्ली। दिल्ली में कहते हैं, दिल्ली में कहते हैं, बोलते रहे, इसलिए कहाँ है करके अपने को पूछे नहीं। दिल्ली में कहते हैं, बोलते हैं, लेकिन हमको पता नहीं। हमको पता नहीं। और आप क्या कहते हैं?
है? दिल्ली में वो काम चल रही है। हाँ, आज भी तो जो पढ़ी है मुरली उसमें क्या बोला, जो समर्पित हैंड से निकले वो कहाँ जाके सर प्रदर्शनी करें? हैं? दिल्ली में जाकर के प्रदर्शनी करें, संगठित होकर के। तो कर रहे होंगे, और कर नहीं रहे हैं तो बाप दादा ने कैसे बोल दिया नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को देते। 2-3 साल से जो भी बातें कर रही हैं अव्यक्त वाणी में, वो खास अष्टदेवों से बातें हो रही है। तो जरूर कोई आत्माओं की तरफ इशारा किया कि वो संगठित होकर के वो कार्य कर रही हैं और उस संगठन में आना जाना भी कर रहे हैं। अगर आना जाना कर रहे हैं तो जरूर कोई लक्ष्मी नारायण के रूप में कोई आत्मा फाउंडेशन डालने वाली भी होगी। क्या रुद्रमाला में सारी दुनिया के बीज हैं या नहीं है? हैं? सारी दुनिया के बीज है। विजयमाला का बीज कोई होगा कि नहीं होगा? हैं? विजयमाला का भी कोई बीज होगा। रुद्रमाला का कोई बीज होगा कि नहीं होगा? रुद्रमाला का भी बीज होगा। तो दोनों प्रकार के बीज मिलकर के वो फाउंडेशन डाल रहे हैं। बीज बहुत पावरफुल होता है। जैसे कोई नए मकान की नींव डालते हैं तो क्या करते हैं, मजबूत पत्थर वो फाउंडेशन में डालते हैं, फिर उनको कूटा जाता है। क्या तो पत्थर फाउंडेशन में अंदर गड्ढा खोद करके जो बनाते हैं फाउंडेशन, उसमें डालते हैं, फिर ऊपर से कुटाई करते हैं। कूटते हैं तो कोई पत्थर आजू बाजू में निकल जाते हैं, दाएं और कोई बाएं, और कोई नीचे ही बैठ जाते हैं फाउंडेशन बीच में। तो फाउंडेशन पड़ रहा है। और चलो स्थान तो निश्चित हो गया है। कौन सा स्थान निश्चित हुआ? दिल्ली स्थान निश्चित हुआ है। नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ेगा तो कौन से शहर से पड़ेगा? दिल्ली से पड़ेगा। और कोई दूसरा शहर हो तो बताओ। हैं? आप तो कह रहे हैं विष्णु पार्टी। हाँ, विष्णु पार्टी विष्णु पार्टी, विष्णु का पार्ट। अच्छा, तो वो फाउंडेशन है या असली मकान की शुरुआत है? फाउंडेशन है। अभी पहली मंजिल भी तैयार नहीं हुई है, फाउंडेशन पड़ रहा है। और गीता मनुष्यों द्वारा बनाई हुई है। झूठी गीता इसीलिए कि मनुष्यों ने बना दी। कौन सा मनुष्यों ने, सबसे पहला मनुष्य दुनिया का कौन सा है? जिसकी पूजा नहीं होती है, लेकिन है दाढ़ी मूछ वाला मनुष्य। तो वहां से बनाना शुरू किया। यज्ञ के आदि में उसने गीता माता किसको बनाया? ऐसी ऐसी बच्चियां थी जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देती थी, ड्रिल कराती थी, टीचर बन करके बैठती थी। शिव बाप उनमें प्रवेश करते थे। जरूर कोई बच्ची उसमें ऐसी भी थी जिसमें शिव बाप ने प्रवेश करके वाणी भी चलाई। उनके डायरेक्शन पर हम चलते थे। हम माना मम्मा और बाबा दोनों चलते थे। तो कौन था जिनके डायरेक्शन में मम्मा बाबा चलते थे? वो कोई माता थी ऐसी है? यज्ञ की आदि में थी। तो मनुष्य के द्वारा उसका फाउंडेशन पड़ गया कि ये माता है। जो ब्रह्मा की भी माता, तो क्या किसकी माता हो गई? ब्रह्मा की माता, जो सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा माना जाता है, उसकी माता हो गई तो सारे जगत की माता हो गई।
जगदम्बा हो गई। लेकिन जगदम्बा के भी दो रूप हैं। क्या? देवी के दो रूप हैं। एक है मांसाहारी और एक है शाकाहारी। दो रूप बन जाते हैं। मांसाहारी माना देह अभिमान का मांस खाने वाली, उसके भी मंदिर बने हुए हैं। कौन सा मंदिर है? महाकाली का मंदिर है। और ऐसा भी है वैष्णवी देवी का मंदिर, जहां मांस मच्छी आदि का कोई नाम निशान नहीं होता। देह अभिमान का नाम निशान नहीं। तो दो प्रकार की देवियां गाई हुई है। एक हो गई मांसाहारी और एक हो गई शाकाहारी। तो शाकाहारी है वैष्णवी और मांसाहारी है जगत अम्बा, सारे जगत की माँ। जगत में सिर्फ देवताएं होते हैं या असुर भी होते हैं और मनुष्य भी होते हैं। जगत में कौन कौन समाये हुए हैं? देवताएं भी हैं, तो असुर भी हैं, तो मनुष्य भी है। वो सबकी अम्बा है। क्या? मनुष्यों की भी अम्बा है, देवताओं की भी अम्बा है और राक्षसों की भी अम्बा है। कलयुग के अंत में आकर के सारी दुनिया क्या बन जाती है? राक्षस बन जाती है। दुनिया में राक्षसों की संख्या ज्यादा है या देवताओं की संख्या ज्यादा है? राक्षसों की संख्या ज्यादा है। तो सबको गोद में लेती है, सबकी पालना के निमित्त बनती है, सबकी मनोकामनाएं, सब मनोकामनाएं पूरी करती है। वो सबकी सब मनोकामनाएं पूरी करती है, उसका नाम क्या दिया? जगदम्बा। और लक्ष्मी? लक्ष्मी सब मनोकामनाएं पूरी नहीं करती है। सब प्रकार की मनोकामनाएं लक्ष्मी पूरी नहीं करती है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जो लेती है बाप से वो ही देती है। क्या लेती है? ज्ञान धन लेती है और ज्ञान धन ही दूसरों को देती है। बाकी आज मनुष्यों के पास अपना है क्या देने के लिए? कखपन है या कोई श्रेष्ठ चीज है? कखपन है, तो दूसरी चीज देने की सवाल ही नहीं। भगवान बाप आकर के हमको ज्ञान रतन देते हैं, तो वही ज्ञान रतन हम दूसरों को अर्पण करें। ज्ञान रतन अर्पण करें, गुण रतन अर्पण करें। ज्ञान के आधार पर ही हमें गुणों अवगुणों का पता चलता है। तो दो प्रकार की देवियां हो गई। जो भी राज्य स्थापन हुए हैं उन राज्यों में दो प्रकार की माताएं माता के पद पर बैठती हैं। एक होती है बड़ी माँ और एक होती है छोटी माँ। एक को कहते हैं राजमाता और दूसरे को कहते हैं राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी हुई छोटी माता और राजमाता हुई बड़ी माता। जैसे घर घर में होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटी अम्मा बड़ी अम्मा, क्या कहते हैं? छोटी माँ और बड़ी माँ। छोटी माँ किसको कहते हैं? जो घर घर में बहू के रूप में मानी जाती है। और बड़ी माँ किसको कहते हैं? जो घर घर में सास के रूप में मानी जाती है। ये परंपराएं कहाँ से चली? ये संगम युग से इनका फाउंडेशन पड़ा है। सास बहू की लड़ाई का फाउंडेशन भी कहाँ से पड़ा है? यहीं से पड़ा। शास्त्रों में दिखाया हुआ भी है। काम्पिल्य देश का महाराजा था राजा उत्तानपाद। हाँ। उत्तानपाद के दो पत्नियां थी। हैं? उत्त माने ऊपर, तान माने तान दी, पाद माना बुद्धि रूपी पांव। क्या? जिस राजा ने अपने बुद्धि रूपी पांव
ऊपर को तान दिए। उसका नाम क्या पड़ा? उत्तानपाद। उसकी 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि जो थी अपनी रुचिपूर्वक काम करती थी। क्या? जो मन में आया सो अपनी रुचिपूर्वक काम किया। और सुनीति क्या करती थी? जो नीति नियम है, ईश्वरीय नीति नियम, उसके अनुसार कार्य करती थी। तो बहू का नाम हो गया सुनीति और उसका नाम हो गया सुरुचि। उन दोनों की लड़ाई चलती थी अंदरूनी। तो ये लड़ाई जो है वो अभी गाई हुई है। कहते जब नई सृष्टि उत्पत्ति हुई तो 2 माताएं थीं। एक से दैत्य पैदा हुए और एक से देवता पैदा हुए। क्या? राजा क्या कहते हैं, कश्यप ऋषि जो थे, उन कश्यप ऋषि से एक पत्नी से पैदा हुए, दिति से दैत्य। दिति बड़ी पत्नी थी और अदिति छोटी पत्नी थी। उससे देवता पैदा हुए। पहले कौन पैदा हुए होंगे? हैं? असुर पहले पैदा होते हैं। पहले दैत्य, माना दैत्य हो गए बड़े, हाँ असुर, और दिति से पैदा होने वाले दैत्य हुए, और अदिति से पैदा होने वाले देवता हुए। वो बाद में। बाबा, हाँ। अभी तक अदिति नहीं आया था। हैं? अदिति अभी तक नहीं आया था। दिति का अर्थ क्या है? दिति का पैदाइश है ना, सगली। दिति का अर्थ क्या है? दिति दैत्य को पैदाइश करने वाला। जिससे दैत्य पैदा हुए। दिति से जो दैत्य पैदा होते हैं उससे कौन सा युग पैदा होता है? द्वापर युग पैदा होता है। दिति, दैत्य और द्वापर, 2 हिस्से कर देते हैं। और एक है अदिति, अद्वैत और देवता। तो 2 बातें माने चलती हैं। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। एक शिव बाबा की मत चलती है। तो जिस माता की बुद्धि में एक शिव बाबा दूसरा न कोई, एक मत चले, उससे बनते हैं क्या? देवता, अद्वैत। और जिस माता की बुद्धि में 2 मतें चलती हैं, या तो मन मत चलती है या दूसरों की मत चलती है, तो उससे दैत्य पैदा हो जाता है। माने व्यभिचार से पैदा होते हैं दैत्य और अव्यभिचार से पैदा होते हैं देवता। और बाबा अभी तक जो भी आत्माएं आत्मा शरीर छोड़कर चले गए थे, वो अगले जन्म में यही किया हुआ पुरुषार्थ ऐड होता है या नहीं? एडवांस पार्टी में 2 प्रकार के अभी हैं। एक तो जो शरीर सहित है, उनका शरीर भी है, नई दुनिया की प्लानिंग कर रहे हैं। क्या? नई दुनिया का सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में, सारा नक्शा है। और दूसरे वो हैं जिनकी बुद्धि में नक्शा नहीं है नई दुनिया का। उनसे पूछो नई दुनिया कैसे आएगी, राधा कृष्ण का जन्म कैसे होगा, तो उनकी बुद्धि में ये बात नहीं होगी। लेकिन वो इंस्पिरेट करने वाले हैं इसको, प्लानिंग पार्टियों वालों को, और जो प्रैक्टिकल पार्टी वाले हैं उनको इंस्पिरेट करते हैं, प्रेरणा देते हैं, ताकत देते हैं। वो इंस्पिरेटिंग पार्टी जो शरीर छोड़ती जा रही है। तो आपका प्रश्न क्या है? एडवांस पार्टी में आने के बाद जो शरीर छोड़ते हैं, जो शरीर छोड़ने वाले माताएं भी, माताएं हो चाहे भाई हो, हाँ, वो शरीर छोड़ने के बाद
उन प्लानिंग पार्टी वालों में प्रवेश करते हैं। तो शरीर लेते हैं या नहीं तो प्रवेश करते हैं? शरीर माना स्थूल शरीर नहीं लेते हैं, वो स्थूल शरीर जिसमें प्रवेश करते हैं वही उनका शरीर है। और नहीं तो सूक्ष्म शरीर से पार्ट बजाते हैं। तो आधारभूत दुनिया से शरीर छोड़ने वाले से एडवांस पार्टी का फर्क क्या होता है? फर्क ये है कि वो शरीर सहित है एडवांस पार्टी में, प्लानिंग पार्टी वाले, और जो इंस्पिरिटिंग पार्टी वाले हैं वो शरीर छोड़ने के बाद काम कर रहे हैं। उनका काम है प्रवेश करना। क्या वो सूक्ष्म शरीरधारी है, वो प्रवेश करते हैं। तो जिनमें प्रवेश करते हैं उनका अपना शरीर है। तो बहुत भारी फर्क हो गया। क्या एक शरीर छोड़ करके फरिश्ता बनते हैं और दूसरे शरीर रहते रहते फरिश्ता बन जाते हैं। फर्श की दुनिया वालों से जैसे उनका कोई रिश्ता नहीं। अष्टदेव जो प्रत्यक्ष होंगे उनकी पहली शिफ्ट क्या होगी? पहला उनका विशेष गुण क्या होगा? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। देह और देह के संबंधों से उनका कोई भी लगाव साबित नहीं होगा। अभी की बात नहीं, जब से ज्ञान में चले होंगे तब से लेकर के अब तक भी औरों के मुकाबले उनके अंदर नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का गुण सबसे जास्ती देखने में आएगा। और एक बार बाबा ने रजनीश का नाम उठाया। हाँ, कि रजनीश कौन हमारे ज्ञान में? राजा, रजनी और रजनीश। क्या रजनी किसे कहा जाता है? रजनी माना क्या है? रजनी माना रात। क्या? रात, रजो प्रधानता बढ़ाने वाली। कौन से युग से रजो प्रधानता बढ़ती है? रजह गुण कब से आता है? रजस गुण द्वापर युग से आता है। तो वो अज्ञान की रात हो गई रजनी, और उस अज्ञान की रात को बढ़ाने वाला ईश, रात का स्वामी। रात होती है तो रात में रात का स्वामी कौन कहा जाता है? चंद्रमा। रजनीश कहो चाहे राकेश कहो, राका माने रात, ईश माने स्वामी। रात का स्वामी या रजनीश कहो माने वो भी रात का स्वामी। तो रजनीश माने क्या हुआ? रात का स्वामी या दिन का स्वामी? रात का स्वामी। तो रात बनाने वाला स्वामी कौन है? हैं? जो ज्ञान चंद्रमा है वो सात सितारों के बीच में, सात सितारे जो भी चमकते हैं रात में, उनका स्वामी है, मुखिया है। वो सितारे अपने को प्रत्यक्ष करते हैं या चंद्रमा को प्रत्यक्ष करते हैं या सूर्य को प्रत्यक्ष करते हैं? अपने को प्रत्यक्ष करते हैं। उनमें स्वार्थ भरा हुआ है। क्या? स्वार्थ, देह अभिमान भरा हुआ है। ऐसे नहीं वो चंद्रमा को ही प्रत्यक्ष करते हो। अपने को पहले प्रत्यक्ष करेंगे, चंद्रमा प्रत्यक्ष हो ना हो, चंद्रमा संपूर्ण बने या न बने, तो उसको रजनीश कहते हैं। और रजनीश कलयुग के अंत में जो भगवान बन करके आता है उसका नाम क्या है? रजनीश। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई रजनीश होगा? है?
अरे रजनीश वाली जो आत्मा है वो भी मनुष्य आत्मा होती है कि नहीं होती है? मनुष्य आत्मा होती है। मनुष्य आत्मा से बढ़कर के वो अपन को क्या बना लेती है? भगवान बना लेती है। शिवो हम की स्टेज पे बैठ जाती है। तो ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में कोई हुआ जो साकार रूप में अपने को भगवान बना करके बैठ गया है? गीता का भगवान अपने को समझ लिया। कृष्ण इसका भगवान हुआ, गीता का भगवान। मैं कृष्ण की आत्मा हूं। इस सृष्टि पर ब्राह्मणों की दुनिया में गीता का भगवान साकार रूप में कौन हुआ? किसने अपने को गीता का भगवान समझा साकार में? दादा लेख रहा है तो रजनीश हुआ। अज्ञान अंधकार फैलाने वाला रजनीश। ये क्या बात? उनके तन में आकर तो शिव बाबा ने मुरली चलाई। अरे मुरली तो चलाई, जो मुरली चलाई वो सुनने सुनाने का काम हुआ या समझने समझाने का भी काम हुआ? सिर्फ सुनने सुनाने का काम हुआ। ये सुनना सुनाना ये भक्ति मार्ग है या ज्ञान मार्ग? ये भक्ति मार्ग का फाउंडेशन पड़ा। अभी भी ये भक्ति मार्ग ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया में बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है? अभी भी भक्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। जैसे दिखाते हैं रावण को जितना जलाते हैं उतना रावण और दिन दूना रात चौगुना और बड़ा बड़ा बनाते चले जाते हैं। तो ये हुआ रजनीश। उसके मुकाबले फिर दूसरा नाम क्या है? दिनेश। हाँ, दिनेश भी कह सकते हैं। दिन माने ज्ञान का दिन और ईश माने स्वामी। ज्ञान का स्वामी कौन हुआ? ज्ञान दिन का स्वामी कौन हुआ? सूर्य। सूर्य से फिर सूर्यवंशी पैदा होते हैं। सूर्यवंशी पैदा होते हैं, उनसे फिर बनता है सतयुग। एक ही सत्य है और बाकी सब झूठ है। वो एक सच्चा बाप आकर के सच्चखंड स्थापन करते हैं। उस सच्चखंड में सब सच्चे होते हैं, कोई भी झूठा नहीं रहता। यथा राजा तथा प्रजा। और गीता भगवान की बात क्यों बाबा पहले ऐसा क्यों हुआ है? गीता की भगवान। हाँ, गीता भगवान को वो तो शिवा है ना। गीता का भगवान शिवा। लेकिन गीता का भगवान जब आवेगा, हाँ, गीता का भगवान जब आवेगा तो जो गीता है वो तो माता है। माता कोई चैतन्य होगी, चैतन्य होगी तो गीता पति भगवान कैसा होगा? पति तो साकार में होता है या निराकार में होता है? निराकार आत्माओं का निराकार बाप से सिर्फ एक ही संबंध है, वो आत्माएं और वो उनका बाप। दूसरा कोई संबंध नहीं। बिंदु 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 आत्माएं और उनका बाप ज्योति बिंदु शिव। बाकी जब वो साकार में आता है तब ढेर सारे संबंध बनते हैं। उनमें पति का भी संबंध है, बच्चों का भी संबंध है, दोस्त का भी संबंध है, अनेक प्रकार के संबंध बनते हैं। तो गीता पति भगवान माने गीता भी साकार में चाहिए और गीतापति भगवान भी साकार में चाहिए। तो गीतापति भगवान कौन हुआ? शिव बाप साकार में बताओ कौन हुआ? शिव शंकर बोले ना, वो कहां से आया? हाँ, शिव बाबा कहो, शिव शंकर भोलेनाथ कहो, वो कहां से आया? साकार में आया। अरे झूठी गीता की बात कर रही है सरोजनी माता। झूठी गीता जिसका पति गीतापति भगवान कृष्ण माना गया, तो वो कौन हुआ साकार में? है?
शिव बाबा हुआ। झूठी गीता का पति भगवान। हाँ, सच्ची गीता का शिव बाबा। सच्ची गीता है कहाँ और कौन है? दोनों माता है नैना वाले। हाँ, यज्ञ के आदि में दो माताएं थी। एक माता थी जिसने सिर्फ सुना और सुनाया। क्या? साक्षात्कारों को कान से सुना और साक्षात्कारों को मुंह से सुनाया, न समझा और न समझाया। सुनने वालों में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा कौन सी थी? जिसने उस साक्षात्कारों का रहस्य सुना और फिर धारण किया। कौन सी आत्मा थी? है? नहीं, जिसने सुना। सुनने सुनाने तक इस माता सीमित है तो बच्चा भी कहां तक सीमित रहेगा? है? सुनने सुनाने तक ही तो सीमित रहेगा। तो जो बच्चा सुनने सुनाने तक सीमित रहा, लेकिन उनके मुख से जो कुछ सुनाया गया, बच्चे के मुख से परमात्मा शिव ने प्रवेश करके सुनाया ना, तो जो कुछ भी मुरलियां सुनाई, उन मुरलियों के रहस्य को ब्रह्मा बाबा ने समझा। सन 76 में दुनिया का विनाश हो जाएगा, नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी, पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो उनकी बुद्धि ने ये बात समझी, कैसे हो जाएगा? समझा या नहीं समझा? नहीं समझा। जब नहीं समझा तो कहेंगे सुनना सुनाना हुआ, लेकिन समझना और समझाना नहीं हुआ। वो सुनने सुनाना भक्ति मार्ग का फाउंडेशन हुआ। भक्ति के मार्ग का फाउंडेशन डालने वाली माता भी हुई और उसका बच्चा भी हुआ। वो झूठी गीता हुई और वो गीता माता खंडित हो गई। फिर अखंड गीता भी तो कोई होगी। दो माताएं थी कि एक ही माता थी? यज्ञ के आदि में दो माताएं थी। एक माता थी प्रैक्टिकल जीवन में विश्वास करने वाली, और दूसरी माता थी सुनने और सुनाने, वाचा ज्यादा चलाती थी। जो वाचा चलाने वाली है उसको महाकाली के रूप में दिखाया जाता है, पूजा की जाती है, जीव ज्यादा निकली हुई है। क्या? सुनना सुनाना बहुत और करना नहीं। वो झूठी गीता हो गई। झूठी गीता से ब्राह्मणों की दुनिया में बनता है नरक। क्या बनता है? झूठी गीता से बनता है ब्राह्मणों की दुनिया में नरक। यज्ञ के आदि में भी वो झूठी गीता थी, जिससे डुप्लीकेट स्वर्ग कराची में स्थापन हो गया। कैसा स्वर्ग स्थापन हुआ? डुप्लीकेट कैसे? थोड़े समय के लिए भक्ति मार्ग में जैसे अजमेर में जो मंदिर बनाया है, वो स्वर्ग का मॉडल बनाया है। चैतन्य है या जड़ मॉडल है? जड़ मॉडल है। जड़ बुद्धियों का मॉडल वो सन 47 में स्थापन हो गया। स्वर्ग तो नहीं स्थापन हो गया। उसको क्या कहेंगे? कैसा मॉडल था? जड़ बुद्धि आत्माओं का मॉडल था या चैतन्य बुद्धि आत्माओं का मॉडल था? जड़ बुद्धि आत्माओं का मॉडल था, जिन्होंने जड़त्वमयी बुद्धि से मुरली सुनी और दूसरों को सुनाई, लेकिन समझा कुछ भी नहीं। वो अजमेर का मॉडल हो गया। वो अजमेर की ब्रह्मा की मूर्ति हो गई। अजमेर में ब्रह्मा की मूर्ति रखते हैं ना, लेकिन उस मंदिर में जो जाने वाले हैं वो पूजा नहीं करते। जो वहां के रहने वाले, मंदिर के अंदर रहने वाले जो पंडे पुजारी हैं, वो ही उस मूर्ति की पूजा करते हैं। तो माउंट आबू में जो रहने वाले पंडे पुजारी हैं, वो ही दादा लेखराज ब्रह्मा को भगवान मानते हैं और पूजा करते हैं। ये कोई और भी दुनिया में करते हैं? कोई नहीं करते। वो अजमेर भेड़ बकरियों का देश है। किसका देश है? भेड़ बकरियों की जैसे आदत होती है। एक भेड़ एक बकरी जहां गड्ढे में जाएगी तो उसके पीछे पीछे
सारी बकरियां गड्ढे में जाएंगी। तो जरूर उनमें से कोई एक खास बकरी होगी। मैं स्वर्ग स्थापन करूंगी। भगवान ने आके गीता ज्ञान हमको सुनाया। अब हम उस गीता ज्ञान से क्या करेंगे? हम स्वर्ग स्थापन करें। अरे स्वर्ग स्वस्थिति में रहने वाला स्थापन करेगा। जो सदा काल स्वस्थिति में रहने वाला है, 5000 वर्ष भी स्वस्थिति में रहने वाला है, वो स्वर्ग स्थापन करेगा या मनुष्य स्थापन करेगा? मनुष्य थोड़ा ही स्वर्ग स्थापन कर सकता है। तो वो झूठी गीता से नरक की दुनिया बन जाती है, बन रही है। और सच्ची गीता जब निकलेगी तो सच्ची गीता से क्या होगा? 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बन जाएंगे। तो यज्ञ के आदि में 2 माताएं थी। एक माता थी सिर्फ सुनने सुनाने तक ज्ञान सीमित नहीं रहा। ज्ञान को जितना भी ज्ञान था बीज रूप में, उसको सुना भी और समझा भी, लेकिन पूरा नहीं समझा तो दूसरों को सुनाया भी नहीं। क्या कोई कोई होते हैं बकबक करने वाले ज्यादा होते हैं, भले अंदर से पूरा ना समझे तो भी दूसरों को सुनाने लग पड़ेंगे। तो उससे फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान हो जाएगा। बातें कम और काम ज्यादा होना चाहिए। लेकिन बातें बहुत बढ़ गई शास्त्रों में, और काम कुछ भी नहीं हुआ। नरक की दुनिया और भी नरक बनती गई। इसलिए बताया कि दादी ने शरीर छोड़ा तो किससे हाथ मिलाई लिया है? प्रकृति जड़ बुद्धि से हाथ मिलाई लिया। वो माता जो यज्ञ के आदि में चैतन्य बुद्धि थी, आदि में भी विष्णु रूपा थी, वैष्णवी थी, प्रजापिता के साथ अंतिम जन्म में निभाने वाली थी। आदि में निभाने वाली होगी तो अंत में जो रिजल्ट निकलेगा उस समय निभाने वाली होगी या नहीं होगी? अंत में भी निभाने वाली होगी। और दूसरी माता आदि में भी नहीं निभाया तो अंत में भी नहीं निभाती। निभाने के नंबर बनते हैं, सिर्फ संबंध जोड़ लेने के नंबर नहीं बनते। संबंध तो बहुत जोड़ लेते हैं। भगवान से संबंध जोड़ने वाले कितने हैं? 16,108। ये देह का संबंध जोड़ना, तन का, मन का, धन का संबंध जोड़ लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन संबंध जोड़ने के बाद फिर उसको जीवन भर निभाना, ये बड़ी बात। इसलिए बाबा ने बोला मेरे साथ रहने वाले मेरे को नहीं पहचान पाते। सबसे जास्ती साथ कौन रहा संगम युग में? बाप जब प्रत्यक्ष होते हैं तो बाप की प्रत्यक्षता वर्ष के बाद सबसे ज्यादा साथ कौन निभाता है? जगदम्बा सबसे जास्ती साथ निभाने वाली। उसकी यादगार क्या है? जगदम्बा का मेला जो लगता है वो इस बात की यादगार है कि जगदम्बा ने जितना मिलन मेला भगवान के साथ मनाया है साकार में, उतना और किसी ने नहीं मनाया। न लक्ष्मी ने मनाया, न पटरानियों ने मनाया, और न रानियों ने मनाया। किसने मनाया? जगदम्बा ने मेला। तो उसकी यादगार जगदम्बा का मेला बहुत बड़ा लगता है। लेकिन जगदम्बा लक्ष्मी नहीं बनती। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? नारी से लक्ष्मी बनना। तो जगदम्बा नारी से लक्ष्मी नहीं बनती है, क्या बनती है? राजमाता बनती है। माने सारे जगत की माता ऐसी बनती है जो बाहर वालों से संपर्क रखती है। ज्यादा दो माताएं घर में होती हैं, एक छोटी माता और एक बड़ी माता। जो बड़ी माता होती है वो बाहर वालों की दुनिया से, बाहर वालों से संपर्क ज्यादा रखती है कि अंदर वालों से संपर्क ज्यादा रखती है? बाहर वालों से ज्यादा संपर्क रखती है, उनको कंट्रोल में करती है। और छोटी माता घर संभालती है। तो ये है भारतवर्ष, ये घर है।
उसको संभालने वाली है ग्रह लक्ष्मी। क्या? लक्ष्मी देवी। और सारी दुनिया में जो भी होंगे उन सबको कंट्रोल करने वाली कौन होगी? जगत माता। जगत माता। वो राक्षसों को भी कंट्रोल करेगी। दोनों को प्राप्ति में अंतर हुआ ना? अंतर हो गया। एक ने लक्ष्य प्राप्त कर लिया, एक ने लक्ष्य प्राप्त नहीं किया, लेकिन शोहरत बहुत है। और आत्मिक स्थिति में अभ्यास करना ईश्वरीय सेवा नहीं है। ईश्वरीय सेवा नहीं है। क्यों? अभ्यास करना आत्मिक स्थिति का अभ्यास करेंगे तो दुनिया में बुद्धि जाएगी, है? दुनिया से बुद्धि कट हो गई, स्व स्थिति में स्थित हो गए। तो स्व स्थिति में स्थित होना ये भी तो वाइब्रेशन को बनाने वाली बात हुई ना। जो आत्मिक स्थिति में स्थित होगा, स्व स्थिति में स्थित होगा, वो परिस्थितियों से मुकाबला करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। परचिंतन में होगा तो डूबेगा या उथलेगा? ऊपर जाएगा? डूबेगा। स्वस्थिति तो फाउंडेशन है सेवा का। स्वस्थिति में रहकर जो सेवा की जाती है उस सेवा का फल निकलता है, अच्छा फल निकलता है। और परचिंतन में रहकर के जो सेवा की जाती है, देह के भान में रहकर जो सेवा की जाती है, या देहधारी को देख करके जो सेवा की जाती है, अरे ये बड़ा रईस है, साहूकार है, इसकी सेवा कर दें तो बड़ा सेंटर बन जाएगा। तो ये देवान की सेवा हुई या आत्माभिमान की सेवा हुई? ये देह अभिमान की सेवा होगी। तो बहुत अंतर है। आत्माभिमान में रहना ये सेवा का फाउंडेशन है, और बंदर से मंदिर लायक बनने की विधि ये है कि बंदरों ने किसका सहयोग दिया है? राम का सहयोग दिया। बंदरों में सबसे जास्ती सहयोग देने वाला कौन निकला? महावीर, हनुमान। वो महावीर बन गया, बंदरों में सबसे बड़ा वीर बन गया, इतना सहयोग दिया। तो ये सबसे बड़ा तरीका है क्या? ईश्वरीय सेवा में ईश्वर का बड़े के बड़ा सहयोगी बनकर के दिखा है। अरे तन का सहयोग दें, जो भी हमारे पास तन की ताकत है वो कहाँ उड़ेल दे सारी है? भगवान की सेवा में उड़ेल दे, ईश्वरीय सेवा में उड़ेल दे। ईश्वरीय सेवा के अलावा हमें अपनी चिंता भी न रहे कि कल अकाल पड़ने वाला है, कल हम क्या खाएंगे। जिसको अपनी चिंता होगी वो क्या करेगा? अपना बैंक बैलेंस पहले बनाएगा कि ईश्वरीय सेवा पहले करेगा? पहले अपना बैंक बैलेंस बनाएगा। तो तन भी सारा अर्पण करे, धन भी सारा अर्पण करे, वाचा की जो भी पावर है वो ईश्वरीय सेवा में लगाए। वाचा से जो भी शब्द निकले वो भगवान के महावाक्य निकले। जो बाप बोलता है वो बच्चा बोले। वाचा की सेवा हो गई, तन की सेवा हो गई, मन की सेवा हो गई, वाचा की सेवा हो गई, मन से वाइब्रेशन की सेवा हो गई। और तो ऐसी सेवा करने वाला बंदर की तरह चंचल चित्त वाला बनेगा, चंचल मन बुद्धि वाला बनेगा, या मंदिर लायक देवता बनेगा? देवता बनेगा। और देवताओं को पूंछ होती है? नहीं होती। इसलिए वैज्ञानिकों ने भी एक नई थ्योरी निकाली। क्या?
मनुष्य पहले बंदर था, पूंछड़ी वाला था, देह अभिमानी की पूंछ, विकारों की पूंछ बहुत लंबी थी। बाद में फिर क्या हुआ, धीरे 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 पूंछ छोटे हो कम हो गई, छोटी नहीं हो गई, खत्म हो गई। तो देवताओं की पूंछ नहीं होती, जब देवता बन जाते हैं तो पूंछ रह जाती है क्या? नहीं। फिर उनको मंदिर लायक कहीं। और बाबा भक्ति मार्ग में है भगवान ने सब कुछ देता है, सुख देते हैं, दुख देता है, हमारा तकदीर ऐसे बनाते हैं, तो क्यों हम भगवान का दोष डालते हैं? यहाँ ज्ञान में चलने वाले जो इस बात को नहीं समझते हैं कि भगवान आकर के सिर्फ ज्ञान देता है या स्थूल धन संपत्ति देता है, ज्ञान का धन संपत्ति देता है। जो इस बात को समझते हैं और ज्ञान की बहुत कदर करते हैं, माने ईश्वरीय पढ़ाई बड़े लगन से पढ़ते हैं, रेगुलर स्टूडेंट बनते हैं, पंक्चुअल स्टूडेंट बन करके पढ़ाई पढ़ते हैं, उनकी बुद्धि में ईश्वरीय संपत्ति की वैल्यू बैठती है। और जो नहीं समझते हैं तो कहते हैं भगवान हमारा ये काम कर दे, फिर हम ईश्वरीय सेवा में लगे। तो अल्पकाल की चीजें मांगते रहते हैं, तो अल्पकाल की मांगनी करने वाले सब हो गए भगत, तो बच्चे नहीं है। ईश्वरीय ज्ञान की वैल्यू करने वाले, उनकी बुद्धि में असली बात बैठती है। और संघी संगठन में सुप्रीम सोल बनता है या नहीं बनता? एक होता है पक्का स्वर्ग और एक होता है कच्चा स्वर्ग है। एक होता है पक्का स्वर्ग, सतयुग पक्का। पक्का सतयुग कब कहेंगे? है? 2036 में पक्का स्वर्ग बन जाएगा। माना राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, अधूरी स्थापन होगी? पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी। जिनको महाराजा बनना होगा जन्म जन्मांतर के, वो भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। जिनको सारे विश्व का महाराजा बनना होगा वो भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। सारे विश्व की महारानी जो प्रत्यक्ष होनी होगी वो भी प्रत्यक्ष हो जाएगी। छोटे बड़े राजाएं बनने होंगे वो भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। सबको पता चलेगा ये छोटे बड़े 108 राजाएं बनने वाले। और राजघराने में जन्म जन्मांतर जन्म लेकर के प्रिंस प्रिंसेस की पदवी पाने वाले होंगे, वो भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। उन प्रिंस प्रिंसेस में से कोई राजा बनेंगे, कोई रानी बनेंगे। कोई ऐसे होंगे जो राजा रानी नहीं बनेंगे, सिर्फ प्रिंस प्रिंसेस बन करके रह जाएंगे। प्रिंस प्रिंसेस का टाइटल मिल जाएगा, लेकिन राजा रानी नहीं बनेगा। क्यों बाबा? 16,108 राजा बनते हैं या 16,000 राजा बनते हैं? 16,000 प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, 108 राजा रानी बनते हैं। और आपको स्थिति में रहने की क्या प्रैक्टिस? मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, मैं आत्मा स्टार हूँ। सवेरे उठते उठते पहला संकल्प क्या आवे? मैं शरीर नहीं आत्मा, मैं देह नहीं हूँ। देह तो विनाशी है, आज है कल खत्म हो जाएगी। कल रास्ता चलते चलते एक्सीडेंट हो जाए तो देह खत्म हो जाएगी, मैं क्या रह जाऊंगा? मैं आत्मा रहूंगा, मैं स्टार हूँ, मैं ज्योति बिंदु हूँ। तो वो स्टार की स्मृति में टिके रहना, ये पक्की प्रैक्टिस, यही आत्मा अभिमानी बनाती है। अभ्यास से ही सब कुछ होता है, और अभ्यास तब पक्का होगा जब हम त्याग करते जाएं। देह का भान का, देह के संबंधियों का, देह के पदार्थों का जितना जितना त्याग करते जाएंगे ईश्वरीय सेवा में, उतना उतना आत्मिक बने की प्रैक्टिस पक्की होती जाएगी।
जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। क्या कोई कहे हमें गुड़ न डालना पड़े और मीठा हो जाए तो हो जाएगा क्या? और water से ज्ञान वाटना